केदारनाथ में चुनावी इम्तिहान, तेज हुआ सियासी घमासान। एक्शन में कांग्रेस, बीजेपी पर सियासी प्रहार। केदारनाथ सोना विवाद को लेकर हाहाकार। केदारनाथ में साख की लड़ाई, बाबा केदार के अस्तित्व को लेकर सड़क पर कांग्रेस, सोने ने सियासत चमकाई। केदारनाथ में उपचुनाव की आहट है, शायद इसीलिए सियासी घबराहट है। लेकिन सवाल यह है कि साख की इस सियासी जंग में कौन घबराया है, कौन खामोश है और किसकी धड़कनें बढ़ी हैं। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद भले ही उत्तराखंड कांग्रेस के कंधे झुके झुके नजर आ रहे थे, लेकिन 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में मिली जीत कांग्रेस के लिए संजीवनी बन गई है। कार्यकर्ताओं में नया जोश दिखाई दे रहा है, तो वहीं कांग्रेस का कॉन्फिडेंस इस कदर लौटा है कि आपसी अदावत रखने वाले कांग्रेसी दिग्गज भी साथ खड़े हो रहे हैं और पार्टी के भीतर एकता का संदेश दे रहे हैं। उपचुनाव में मिली जीत के बाद कांग्रेस का मनोबल बढ़ा, तो इसी मनोबल के सहारे केदारनाथ सीट पर होने वाले उपचुनाव में भी उतरने की तैयारी है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि कांग्रेस केदारनाथ सीट पर सियासी जंग के लिए तैयार है। कई मुद्दों पर बीजेपी को घेरते हुए कांग्रेस चुनावी हुंकार भर रही है। उपचुनाव केदारनाथ सीट पर होना है, तो मुद्दा भी बाबा केदार से जुड़ा है, जिस पर कांग्रेस खुलकर खेल रही है। कांग्रेस बीजेपी को घेरने में पूरे जोर शोर से लगी है। जहां सवाल केदारनाथ की प्रतिष्ठा को लेकर है, तो वहीं धाम में सोना चोरी के आरोप से सियासत चमक रही है। कांग्रेस सवाल कर रही है, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का हवाला देते हुए केदारनाथ से चोरी हुए सोने का हिसाब मांग रही है और सरकार पर जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने को लेकर सियासी दबाव बनाने में जुटी है। 228 किलो सोना कहां गया, ये हम नहीं पूछ रहे, ये पूज्य शंकराचार्य पूछ रहे हैं और पूरा देश पूछ रहा है। 228 किलो सोना चढ़ा करके पूरे केदार धाम को स्वर्णमयी बनाया गया था, ऐसा दावा स्वयं केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी की जो समिति के अध्यक्ष है बीकेटीसी के, उन्होंने दावा किया था। उन्होंने बताया था कि साहब कितने घोड़ों में सोना आ रहा है लद करके, कैसे वो सोना गायब हो गया। इसके बारे में जब पूरा केदारनाथ पूछ रहा है, पूरा देश पूछ रहा है, तो उसका जवाब सरकार को देना चाहिए। अब सतपाल महाराज जी का लेटेस्ट बयान आया है, वो कह रहे हैं कि साहब जो चोरी हुई है, जो प्रकरण है, उसके मामले में जांच हो गई और जांच रिपोर्ट उनके पास है। जांच रिपोर्ट उनके पास है तो सार्वजनिक क्यों नहीं करते, बताते क्यों नहीं? चोरी कैसे हुई, चोरी हुई या नहीं हुई, किसने चोरी करी, ये सारी बातें हैं। मैं समझता हूं केवल कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाना, अनर्गल बातें करना, ये भाजपा के नेताओं और मंत्रियों का काम रह गया है। उत्तराखंड में केदारनाथ उपचुनाव के साथ साथ आने वाले दिनों में निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव भी होने हैं। कांग्रेस बद्रीनाथ और मंगलोर सीट पर हुए उपचुनाव में जीत के बाद आत्मविश्वास से लबरेज है और बद्रीनाथ और मंगलोर सीट के परिणाम को कांग्रेस केदारनाथ में भी दोहराने का दावा कर रही है। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर निर्माण को लेकर कांग्रेस बड़ा मुद्दा बनाने में जुटी है। हालांकि प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से पहले ही ये कहा जा चुका है कि केदारनाथ धाम दुनिया में एक ही है। बावजूद इसके कांग्रेस ने केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा पदयात्रा निकाली है और ये यात्रा लगातार आगे बढ़ती जा रही है। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर निर्माण को लेकर पब्लिक भी विरोध कर रही है। ऐसे में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में निकाली गई पदयात्रा में बड़े जन समर्थन का दावा किया जा रहा है। हर की पैड़ी से लेकर केदारनाथ धाम तक निकाली गई इस पदयात्रा में कांग्रेस के सभी दिग्गज शामिल हो रहे हैं। वहीं कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी इस यात्रा से घबराई हुई है। केदारनाथ जी के नजदीक पहुंच रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के मंत्रियों की बेचैनी बढ़ रही है। पूरी यात्रा रूट में जिस प्रकार से लोगों का समर्थन मिल रहा है, जन समर्थन यात्रा को मिल रहा है, लोगों की भीड़ बढ़ रही है, लोगों को समझ में आ रहा है कि केदारनाथ धाम रक्षा प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा क्या है, उससे भाजपा में घबराहट है और वो कहीं ना कहीं बद्रीनाथ और मंगलौर की पुनरावृत्ति देख रहे हैं आगामी केदारनाथ के उपचुनाव में और आगामी जो निकाय चुनाव है उसके बारे में। तो इसलिए घबराहट है और घबराहट में अनर्गल बयानबाजी। यात्रा को लेकर कांग्रेस का अपना दावा है, बड़े जन समर्थन की बात भी की जा रही है।
जबकि बीजेपी कांग्रेस की इस यात्रा को पूरी तरह फ्लॉप बता रही है। पूरे यात्रा के दौरान मैं तो चैनल्स में ही देखता हूँ, कहीं 20-25 से ज़्यादा इनके लोग ही नहीं हैं। एक बार पहले भी कि हमारे माननीय करण महाराज साहब ने यात्रा निकाली, वो फ्लॉप यात्रा थी, ये फ्लॉप यात्रा है। और अब ये प्रपंच रच के इस यात्रा को प्रसिद्धि के लिए कुछ ना कुछ प्रपंच रचते जा रहे हैं। मुझे लगता है इनका जो आपसी द्वंद्व है उसको बैलेंस करने के लिए इन्होंने ये यात्रा निकाली है, लेकिन जनता इनके स्वांग को समझती है, इनके इस हथकंडे को समझती है और निश्चित रूप से इनका जो ये कारनामा है या जिस प्रकार के दुष्प्रचार कर रहे हैं, भगवान केदार इनको तो माफ़ करने वाले हैं। सवाल बाबा केदार की प्रतिष्ठा से जोड़कर कांग्रेस सड़क पर उतरी है। मंदिर में लगे सोने के बहाने बड़ी सियासत साधने की कोशिश की जा रही है। 2 सीटों पर मिली जीत के बाद कांग्रेस को केदारनाथ से भी बड़ी आस है। शायद इसीलिए कांग्रेस के उन दिग्गजों की दूरियां भी कम हो रही हैं, जो कभी एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से नहीं चूकते थे। रुद्रप्रयाग में यात्रा के दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत, पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत, वरिष्ठ नेता रंजीत सिंह रावत, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और विधायक प्रीतम सिंह ने एक साथ बैठकर जलपान किया। इस दौरान हरीश और हरक के बीच नजदीकियां नजर आईं। दरअसल कांग्रेस केदारनाथ सीट हर हाल में जीतने की कोशिश कर रही है। इसके पीछे छिपी है परसेप्शन की लड़ाई, जिसके जरिए कांग्रेस बड़ा संदेश देना चाहती है। कांग्रेस बद्रीनाथ सीट पहले ही जीत गई है। अयोध्या सीट भी बीजेपी के हाथ से निकल चुकी है। ऐसे में कांग्रेस अगर केदारनाथ सीट भी जीत लेती है तो हिंदुत्व का पताका फहराने वाली बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जाएगा। इसीलिए कांग्रेस पूरा जोर लगाने में जुटी है। पार्टी के दिग्गज एकजुट हुए हैं। हालांकि इन नजदीकियों में कितनी मिठास है इसे बाद में देखा जाएगा, लेकिन मौजूदा वक्त में कांग्रेसी दिग्गज एकता का संदेश देने में जुटे हैं। कांग्रेस को बाबा केदार के जरिए बड़ा मुद्दा मिला है, जिसे भुनाने में कांग्रेसी पूरी ताकत लगाने में जुटे हैं। हालांकि उपचुनाव में बाबा केदार का आशीर्वाद किसे मिलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।